हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात करने वाली हूँ आज मंत्र जाप को लेकर के कि मंत्र जाप अगर आप कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, जैसे आपने कोई मंत्र जाप ले लिया है और आपको डर लग रहा है कि क्या संकेत हो सकते हैं, कुछ बुरा ना हो जाए, कोई नेगेटिव एंटाइटीज़ अटैक नहीं कर ले, तो अगर अटैक कर भी ले तो क्या कर सकते हैं। तो हर चीज़ का सल्यूशन होता है गाइस इस दुनिया में। तो मैं ऐसे कुछ संकेत आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं इस समय और कुछ चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, आपने जो रास्ता चॉइस किया वो सही है या गलत है, उसको वो सारी चीज़ें ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा। मंत्र जाप करने के कुछ संकेत होते हैं। पहला संकेत ये है कि जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो आपको बड़ी बड़ी उबासी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। जैसे हाँ, जैसे कोई बंदा 10 दिन भी नहीं सोता है तो उसको उबासी आती है ना, उससे भी बड़ी बड़ी उबासी आएंगी। आपके बॉडी में ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने स्पर्श किया हो। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो आपके आसपास हमेशा दिव्य शक्तियाँ का समावेश होना शुरू हो जाता है और निगेटिव एंटाइटीज़ का भी समावेश होता है। निगेटिव एंटाइटीज़ को भगाने के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जब आप मंत्र जाप करते हैं, उसको हम किसी और वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या अच्छी चीज़ें आपको महसूस होंगी और कैसे आप मंत्र जाप को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको स्पर्श लगेगा, जैसे आपको किसी ने छुआ है और आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन सी जगेगी। आपको ऐसे लगेगा कि आपको करंट लग रहा है बॉडी में, ठीक है। आप नेक्स्ट संकेत है कि आपको बहुत बड़ी 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 उबासियाँ आती हैं, आपको करंट महसूस होता है और आपको हमेशा लगेगा कि आपके आसपास में ना कोई चीज़ है जो आपको देख रही है। आपको डर भी लगेगा। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी है कि हम खुली आँख से देवी देवता के सब दर्शन कर पाएँ, हमारे अंदर वो भी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई आपको देख रहा है। पहले शुरुआत में आपको डर सा लगेगा, लेकिन बाद में आपको अंदर से मन से हो जाएगा कि नहीं, ये तो हमारे देवी देवता है, हमें देख रहे हैं। आपको ऐसी धीरे धीरे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। जिस देवी देवता का आप मंत्र जाप करते हैं, जिस देवी देवता की आप स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपके स्वप्न में आने शुरू हो जाएंगे, वो आपको स्वप्न दर्शन देने शुरू हो जाएंगे और अच्छे सपने आएंगे आपको। पहले अगर आपको कुछ डरावने सपने आते थे, स्वप्न दोष होता था या कुछ भी गंदे सपने आते थे, कुछ भी होता था, तो आपको जैसे आपके देवी देवता के जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं वो एक अमाउंट में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं 51,000, 41,000 या 1.5 लाख के ऊपर की जब वो अमाउंट बढ़ जाती है, नंबर ऑफ़ अमाउंट, तो वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रभाव देती है। तो उसके बाद आपको ये भी महसूस होगा कि आपके आसपास आप भले ही घर में अकेले काम करो, लेकिन आपके पास हमेशा दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। सपने आपको अच्छे आएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आपको आपकी आंखें खुल जाती हैं, 3 बजे के लगभग आप उठ जाते हो। 5 बजे के अंदर आप उठना शुरू कर देते हो। 3:30 से 5 बजे के बीच में आपकी आंखें खुलती हैं। जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं वो आप महसूस करोगे कि आप सो रहे हो तो भी आपके अंदर चल रहा है। आपको सपने में दिख रहा है कि आप वो मंत्र जाप कर रहे हो, और अगर आपकी आँख भी खुल रही है तो भी आपके अंदर ही चल रहा है वो। आपने जैसे आप सोए और आपने आँख खोली तो आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर ही वो मंत्र जाप हो रहा है, ठीक है। ये होती है मंत्र जाप की शक्ति। ये पॉजिटिव लक्षण है। इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपकी जो जर्नी चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है और उसको कंटिन्यू रखना है आपको, ठीक है। और जो आप आसन पे बैठते हो, जो आप माला से यूज़ करते हो, अगर आप माला भी नहीं यूज़ कर रहे हो और आसन पे बैठ रहे हो तो वो जागृत हो जाता है, ठीक है। वो आपको किसी को नहीं देना होता, वो सिर्फ आपके लिए होता है। उसको संभाल के गंदे हाथों से नहीं छूना है आपको, बहुत स्वच्छ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है उसको, ठीक है। ये हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कहीं अकेले बैठे हो और आपको डर सा महसूस भी हो सकता है। डर लगेगा इन द सेंस, आपको डरना नहीं है, आपको हमेशा दिव्य शक्तियाँ देखती रहती हैं आसपास। वो हमेशा अपने गढ़ और दूतों को भेजती रहती है उनके सेवकों के पास कि वो हमेशा उनके साथ रहें। आपको अगर डर लगेगा, आपको कुछ दिन के बाद डर लगना महसूस होना कम हो जाता है। आप देखोगे कि आपके अंदर कोई बीमारी थी या कोई डिज़ीज़ था या बनने वाला था आपके अंदर बॉडी में कोई डिज़ीज़, तो वो डिज़ीज़ कम होने लग जाएगा। आप महसूस करोगे कि वो डिज़ीज़ आपको ना बहुत हद तक कम हो रहा है और अननेसेसरी, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने थोड़ा-सा डाइट पे ध्यान दिया और आपकी जो डिज़ीज़ है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी बोली हुई वाणी सिद्ध हो जाती है, आप जो बोलते हो वो सच सच हो जाता है। आपको कभी-कभी फ्यूचर भी दिख जाता है, आपको अपना पास्ट भी दिख जाता है, आपको कोई सवालों के जवाब चाहिए तो सपनों में दिख जाएँगे, सपनों में। ये तब की बात बता रही हूँ ना, जब आपकी जो एक मंत्र जाप है ना वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है,
तब तो तभी भी ये यही लक्षण देगा। और जब शुरुआत आप कर रहे हो ना, तो इसमें से भी कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लक्षण आपको मिलेंगे, लेकिन ये सारे लक्षण आपको मिलेंगे जब आपकी मंत्र साधना सिद्ध हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप साधना कर रहे हो, जैसे आपको महीना भर हो गया है, 2 महीना लगने वाले हैं, तो आपको अगर महसूस नहीं हो रही है सिम्टम्स, तो कहीं ना कहीं आप रॉन्ग जा रहे हो। और अगर आपको 15-20 दिन में, महीने भर में आपको सिम्टम्स मिल रहे, तो आप सही जा रहे हो। आपको ये कंटिन्यू करना है, ये आगे जाके आपको और भी ज़्यादा सिद्धियाँ प्रदान करेगा। ठीक है, तो आई होप मैंने कवर अप कर लिया हो आपको बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत ज़्यादा लक्षण देखे जाते हैं जब आपको मंत्र सिद्ध करने लग जाते हो। आप देखोगे कि आप जैसे मंत्र सिद्ध करने लग जाओगे, तो आप एक बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन बन के आते हो। आप हर चीज़ में सीरियस हो जाते हो, चीज़ों को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से सोचते हो। और जो भी आपका मजाक करने का जो बिहेवियर होता है, थोड़ा सा वो स्वभाव आपका कम हो जाता है। आप लाइफ को थोड़ा सीरियस लेने लग जाते हो, कहाँ गलती हुई है, कहाँ अच्छा हुआ है, क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा, ये सब कुछ आपको क्लियरली दिखने लग जाता है। बेसिकली कहा जाए तो आपकी जो मानसिक शक्ति है, जो आपका मेंटल पावर है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए लोग मेडिटेशन और मंत्र जाप का सहारा ज़्यादा लेते हैं, ताकि वो मेंटल एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और अपने जो जीवन है उसमें प्रगति पा सके। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होते हैं, आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, जॉब छोड़ रखी है, करियर छोड़ रखा है, आपने अपना पर्सनल लाइफ, पर्सनल पार्टनर छोड़ रखा है, या आप किसी गलत रिलेशनशिप में हो। मंत्र जाप करने के बाद आपको सारी चीज़ें बराबर पता चलती है कि क्या करना चाहिए, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए ख़राब है। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती है। ये भी देखा गया है कि मंत्र जाप करने के बाद आपको ज़्यादा फालतू लोग नहीं पसंद आएंगे। बहुत गंदे, मतलब बहुत गलत लगते हैं जो लोग, मतलब आप अगर किसी की रिलेशनशिप में, आप उनको भी त्याग दोगे, छोड़ दोगे, आप ज़्यादा, आपको इतना करना नहीं है, आप सब कुछ छोड़ दोगे फालतू। और आप देखोगे कि जहाँ पे आप पूजा पाठ नहीं करते थे, आप पूजा पाठ में लगने शुरू हो जा रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, पूजा पाठ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। लोगों को तकलीफ़ में देख रहे हो तो आपको रोना आ रहा है, भगवान को देख रहे हो तो आपको रोना आ रहा है। मतलब ये बहुत अलग फीलिंग होती है, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और ऐसा आपको लगेगा, मतलब जिसमें भगवान में आप, हनुमान जी, दुर्गा माँ, शिव जी, किसी में भी आपकी भावना है, श्रद्धा है, आप उनको देखोगे तो आप रोओगे, मंदिरों में जाओगे। ये बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। मतलब बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि बंदा ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है मंत्र जाप करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर ली है, और इसके बाद भी अगर कुछ वीडियोज़ वगैरह बनेंगे तो मैं उसमें भी कवर अप कर लूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।